सुना है ना, सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ये है एक सिपाही की कहानी जो कभी अंधे होकर हुक्म मानता था, मगर आज वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रहा है। शहर की गलियां खून से लाल हो चुकी है, आवाज़ उठाने वाले लोग जेलों में सड़ रहे हैं और खुफिया एजेंसियां हर तरफ जैसे परछाई बनकर मंडरा रही है। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच एक कराए का फौजी खड़ा है। उसके हाथ में बंदूक है और दिल में तूफान। अब सवाल यह है, एक ऐसे सच की शुरुआत जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। कराए का फौजी, वो जंग जहां एक सिपाही अपनी असली पहचान खोजेगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है या फिर बुरी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब या फिर लाइक जरूर कर देना। ये भी जरूर बताइएगा कि आपको दूसरी किस्त कब तक चाहिए, यानी रोज एक किस्त अपलोड करें या फिर दो। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब सच्चाई और परछाइयां एक दूजे के करीब आ चुकी है। ये है अहमद की कहानी। अहमद कभी अपने वतन का सिपाही था, सीधा, मेहनती और फर्ज। वो वर्दी में गर्व से खड़ा रहता, उसकी आंखों में फर्ज का उजाला दिखता था। मगर जिंदगी ने मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने उसके अंदर की दुनिया बदल दी। एक मिशन आया जिसमें आदेश गलत पहुंचा, एक साथी बेवक्त चला गया और जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हुए। ऊपर बैठे लोग मौन रहे। नौकरशाही के कागजों में इंसान कहीं खो गया। घर का कर्जा, मां की चिंता भरी निगाहें और एक सच्चाई जिसे बोलना बंद कर दिया गया। ये सब मिलकर अहमद को एक ऐसे रास्ते पर ले गए जिसका नाम था कराए की लड़ाई। वो लड़का नहीं रहा जो बस झंडा उठाकर खड़ा होता। अब उसके जिम्मे एक बंदूक, एक बैग और एक फैसला था, खातेगा या मर जाएगा। देश का माहौल बदल रहा था। सड़कों पर प्रदर्शन थे, अदालतों के फैसलों से लोग परेशान थे और सोशल मीडिया पर सन्नाटा फैल गया था। खबरें आ रही थी कि कहीं के फोन पर निगरानी रखी जा रही है, कुछ चिट्ठियां और कॉल रिकॉर्ड हो रही है और लोग हिचकते हुए बोलते हैं। यही वो दौर था जब ताकतवर लोग अपनी जेबों में छुपे पैसों और काले कारोबार का आवरण मजबूत कर रहे थे। जो शोर था उसके बीच कुछ चेहरे फायदा उठा रहे थे। तस्करी करने वाले गिरोह, गैरकानूनी दलाल और छिपे हुए नेटवर्क। एक रात अहमद के पास एक संदेश आया। किसी ने कहा कि शहर के बीच एक कीमती कंटेनर गायब हो गया है, वही सामान जो बाजार के काले चक्र में लाखों का था। फुटपाथ पर बैठे लोगों ने कहा कि यह काम आसान नहीं, पर पारिश्रमिक बड़ा है। अहमद ने पहले इनकार किया, पर एक रात जब घर पर खाने की कमी थी और कर्ज की रस्में कागजों में फंसी थी, उसने हाँ कह दिया। काम का जो वादा आया वो खतरे से भरा था। उसने रात की हवा में ट्रक चलाया, सन्नाटे को साथी बनाया और शहर की रोशनियों को पीछे छोड़कर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी आंखों में वे पुराने दिन झलके, कैंप की सुबह, साथियों की हंसी, कमांडर की सख्त मगर इंसाफी आवाज। एक पल के लिए उसके दिल में ठंडी राहत आई, पर फिर उसने सच्चाई देख ली। दुनिया उसे बदल चुकी थी, वो बदल चुका था। जब वो चौकी छावनी के पास पहुंचा तो माहौल और अधिक गंभीर था। रात की काली चादर में पहरेदारों के कदम, कहीं दूर सिगरेट की रोशनी, दूरबीनों की छोटी छोटी चमके। अहमद ने खुद को मशीन की तरह तैयार किया, सांस काबू की, कदम संभाले और एक एक करके चुपचाप अंदर घुस गया। पहला पहरा बेहोश हुआ, दूसरा हैरान हुआ, पर जल्दी ही शोर मच गया। गोली की आवाज ने रात को फाड़ दिया, पर अहमद की ट्रेनिंग ने उसे संभाल रखा। वो बढ़ता गया, रास्ता कटता गया और दुश्मन की नजर में वो सिर्फ एक साया बनकर रह गया। लड़ाई में अहमद ने भयानक दृश्य देखे, खून की धारियां, चीखें और एक कमरे से बच्चों की रोने की आवाज। उसने दरवाजा खोला और एक बच्चा देखा, आंखों में डर, हाथ में छोटा सा खिलौना। अहमद ने बंदूक नीचे रखी
और बच्चे को कंधे पर उठा लिया। उसी क्षण किसी दूसरी आवाज ने उसके सीने में हलचल मचा दी। वही आवाज जिसने कभी उसे फौज में बताया था कि एक सिपाही की असली ताकत मासूमों की हिफाजत में है। लड़ाई खत्म हुई। छावनी के एक कमरे में एक फाइल मिली, एक छोटी दस्तावेज फाइल जिसमें गुप्त लेन देन, नामों के निशान और ट्रांजैक्शनों की रिकॉर्डिंग थी। ये वे सब सबूत थे जो पूरे नेटवर्क को उजागर कर सकते थे। पर उसी फाइल में एक और चीज थी, नक्शा, नाम, वे लोग जो बड़े चेहरे के पीछे छिपकर ये सब करा रहे थे। अहमद ने सोचा कि फाइल को उस आदमी को दे दे और पैसे ले ले। पर जब वो वापस आया तो उसके भीतर कुछ बदल चुका था। रशीद, जो लोभ भरी नजर लेकर मेज के पीछे बैठा था और नोटों के बंडल उसकी तरफ बढ़ा रहा था, ने कहा, यही तुम्हारा हिस्सा है। अहमद ने नोटों की तरफ देखा, फिर खुद को पीछे खींच लिया। उसने कहा, ये पैसे मेरे लिए नहीं, ये खून की कीमत है। रशीद हैरान हुआ, पर गुस्से में कुछ बोल नहीं पाया। अहमद ने फाइल अपने पास रख ली, किसी दावे के बिना चुपचाप वहां से निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और अंदर एक अजीब सी रोशनी जगी। वही रोशनी, अपनी आवाज का पहला झिलमिल जो वर्षों की चुप्पी के बाद जग उठी थी। वापसी के रास्ते में उसने सड़क पर लगे पोस्टर देखे। झंडे कहीं जलते हुए लग रहे थे और लोग डर के साए में अपने घरों के दरवाजों पर खड़े थे। कहीं मोहल्लों में भीड़ की खबरें, कहीं सूने रास्ते। उसे मालूम था कि इस देश की हालत केवल आर्थिक नहीं, ये राजनीतिक दबाव, संस्थाओं की शक्ति और आम इंसान के बीच बढ़ती दूरी की निशानी थी। कहीं लिखा था कि अब हर फोन किसी छुपे सेंसर का हिस्सा हो सकता है, हर कॉल निगरानी के दायरे में आ सकती है और हर प्रदर्शन के पीछे संस्थाएं निगरानी रखती हैं। ये वही दुनिया थी जिसने अहमद को कराए का फौजी बनाया, और अब वही दुनिया उसे फिर सोचने पर मजबूर कर रही थी। अहमद ने फैसला किया कि वो बस मार खाकर चल नहीं देगा। वो उस फाइल को छुपाकर अपने पास रखेगा और देखेगा कि किस किस ने इस नेटवर्क को चलाया है। वो जानता था कि ये फैसला उसे खतरों में घेर देगा। एजेंसियां, गुप्त पहरेदार और वे लोग जो कानूनी आवरण के पीछे बैठे रहकर ताकत का प्रयोग करते हैं, सब उसके पीछे आ सकते हैं। पर भीतर एक नया इरादा था। वो अब सिर्फ किराए पर नहीं, लड़ेगा। यदि वो कभी लड़ेगा तो किसी बड़े मकसद के लिए, अपने देश के कमजोरों की हिफाजत, इंसाफ की तलाश और उन जुल्मों के खिलाफ खड़ा होना जो आज आम इंसान पर थोपे जा रहे थे। यही आरंभ था। अहमद की जिंदगी अब उसी सवाल से बंधी थी, जमीर या पारिश्रमिक। और जब वो सड़कों पर लौटा तो एक बात साफ थी, अब वो अकेला कराए का फौजी नहीं रहा। उसके अंदर वही फौजी जिंदा था जिसने कभी कसम खाई थी कि वो अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। पर अब उसकी जंग सिर्फ ठेके की नहीं थी, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें एक आम आदमी का हक और संस्थाओं की ताकत के बीच फैसला होना था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अहमद के रास्ते में कई कांटे हैं, धोखा, कुर्बानियां और ऐसे ताकतवर लोग जो खुद को सत्ता कहते हैं। मगर एक बात निश्चित थी, जब जुल्म गहरा हो तो एक बंदूक काफी नहीं होती, दिल में आवाज की जरूरत होती है। अहमद ने वो आवाज महसूस कर ली थी। ये तो बस शुरुआत है, आगे जो होगा वो उसके फैसलों पर महत्म होगा। और शायद इसी सफर में वो न सिर्फ अपना चेहरा बल्कि इस कौम का चेहरा भी बदल दे। आगे की कहानी। रात खामोश थी, मगर शहर की दीवारों के पीछे एक तूफान छुपा था। अहमद जानता था कि जिस फाइल को उसने अपने पास रखा है वही आने वाले कल का सच उजागर कर सकती है। हर पन्ना, हर नाम, हर गुप्त सौदा, ये सब किसी के लिए मौत की घंटी था। सुबह होते ही खबर फैली कि शहर के एक हिस्से में छापा पड़ा और कई लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन अहमद समझ गया कि असली खिलाड़ी अब भी आजाद है। वे लोग जो बड़े घरों की ऊंची दीवारों के पीछे छुपकर फैसले करते हैं, जिनके एक इशारे पर पूरी भीड़ दबा दी जाती है। उसने तय किया कि अब वो अकेला नहीं चलेगा।
उसने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया। वही सिपाही जो कभी उसके साथ मोर्चे पर खड़े थे, मगर अब चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे थे। उनमें से कुछ थक चुके थे, कुछ डर चुके थे और कुछ अब भी सच्चाई के लिए तैयार थे। अहमद ने उनसे कहा, "ये लड़ाई पैसों की नहीं है। ये लड़ाई उन मासूमों की है जो हर रोज सड़कों पर कुचले जाते हैं। अगर हम चुप रहे तो इतिहास हमें भी गुनहगार कहेगा।" धीरे धीरे उसका छोटा सा कारवां तैयार होने लगा, मगर जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, वैसे वैसे दुश्मन की नजर भी तेज हो गई। अहमद जानता था कि अब उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। फोन टैप, पीछा करने वाले लोग और अनजाने चेहरों से मिलते हुए खतरे। एक शाम जब वो अपनी मां से मिलने घर पहुंचा, तो दरवाजे पर एक अनजान चिट्ठी पड़ी थी। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, "तुम्हें सच की कीमत चुकानी होगी।" ये चेतावनी थी, सीधी, साफ और डराने वाली। लेकिन अहमद के लिए ये डर नहीं, बल्कि इरादा मजबूत करने वाली चिंगारी बनी। उसने अपने दोस्तों से कहा, "अब हम सिर्फ बचेंगे नहीं, अब हम जवाब देंगे।" कहानी आगे बढ़ती है। शहर अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। गली गली में खौफ का साया था। आम लोग अपने घरों में कैद थे और जो आवाज उठाता उसे चुप करा दिया जाता। अहमद और उसके साथी अब खुलेआम सामने आने वाले नहीं थे। वे अंधेरे में रहकर योजनाएं बना रहे थे। हर मीटिंग गुप्त जगह पर होती, हर संदेश कोड में भेजा जाता, क्योंकि वे जानते थे कि एजेंसियों की नजर हर तरफ थी। एक रात अहमद ने अपने दोस्तों से कहा, "आज हमें उस ठिकाने पर जाना होगा जहां से सारी साजिशें शुरू होती है। अगर हम वहां पहुंच गए तो आधा खेल हमारा हो जाएगा।" वे सब तैयार हो गए, बंदूकें, नकाब और सिर्फ एक ही मकसद, सच को उजागर करना। ठिकाना शहर के किनारे एक पुराना गोदाम था। बाहर से वीरान, मगर अंदर से वही जगह जहां पैसे के सौदे और खून के फरमान तय होते थे। जैसे ही अहमद और उसकी टीम ने कदम रखा, अचानक गोलियों की बरसात शुरू हो गई। ये जाल था। दुश्मन को पहले ही उनकी योजना की खबर मिल चुकी थी। गोलियों की गूंज, धुएं की परत और चीखों के बीच अहमद का दिल सिर्फ एक आवाज दोहरा रहा था, "ये लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक सच सामने नहीं आ जाता।" उसने साथियों से चिल्लाकर कहा, "पीछे मत हटना। आज अगर हम डरे तो आने वाली पीढ़ियां भी डरकर जिएंगी।" और इसी के साथ गोदाम का अंधेरा एक जंग का मैदान बन गया, जहां हर गोली, हर चीख और हर सांस इतिहास लिख रही थी। कहानी का तीसरा हिस्सा। गोदाम की दीवारें गोलियों से छलनी हो रही थी। हर तरफ धुआं और बारूद की गंध फैली हुई थी। अहमद के साथी एक एक करके गिर रहे थे, मगर उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि हिम्मत की चमक थी। अहमद ने अपनी पोजीशन बदलते हुए देखा कि दुश्मनों का लीडर ऊपर की मंजिल से सब कुछ देख रहा था। उसके पास वायरलेस था और हाथ में रिमोट, शायद किसी धमाके का बटन। अहमद समझ गया कि अगर ये बटन दबा तो पूरा गोदाम राख हो जाएगा और सबूत भी जल जाएंगे। वो चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर मौत का साया था। पीछे से गोलियों की आवाजें गूंज रही थी, मगर उसका ध्यान सिर्फ उस रिमोट पर था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, दुश्मन का लीडर मुस्कुराया और बोला, "तुम सोचते हो कि एक फाइल से पूरी दुनिया बदल दोगे? सच हमेशा दबा दिया जाता है, अहमद।" अहमद ने जवाब दिया, "सच को दबाने वाले भी एक दिन दब जाते हैं।" इसके बाद एक भयानक झड़प हुई। हाथों में हाथ, बंदूकें गिर गई और आखिरकार अहमद ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर रिमोट को दूर फेंक दिया। नीचे से उसके साथी चिल्लाए, "फाइल सुरक्षित है, हमें इसे बाहर ले जाना होगा।" अहमद घायल था, खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था आज उसने सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आने वाले कल के लिए एक उम्मीद बचा ली थी। गोदाम के बाहर रात का अंधेरा अब सुबह की आहट महसूस करा रहा था, और उसी अंधेरे में अहमद और उसकी टीम गायब हो गए, पीछे छोड़ते हुए आग, धुआं और वो फाइल
जिसमें पूरा सच छिपा था। ये अभी अंत नहीं है, ये तो बस उस क्रांति की शुरुआत है जो आने वाले दिनों में तूफान बनकर उभरेगी। कहानी का चौथा हिस्सा। गोदाम की लड़ाई के बाद शहर की हवा और भी भारी हो गई थी। अखबारों में झूठी खबरें छप रही थी। आतंकियों का सफाया, गुप्त एजेंसियों की जीत, मगर सच्चाई कोई नहीं जानता था। अहमद अपने जख्मों के साथ एक पुराने दोस्त के घर पहुंचा। वो दोस्त फौज में उसका साथी रह चुका था। नाम था ज़हीर। ज़हीर ने दरवाजा खोला तो अहमद को देखकर हैरान रह गया। तुम यहां? तुम्हें तो मर चुका बताया जा रहा है, अहमद ने थकी हुई आवाज में कहा। मरा नहीं हूं, लेकिन शायद अब जिंदा रहने का हक खो दिया है। ज़हीर ने उसे अंदर लाकर पट्टियां की और पूछा, अब आगे क्या करोगे? अहमद ने फाइल की ओर इशारा किया और बोला, इसमें ऐसे नाम हैं, ज़हीर, जिन्हें सुनकर पूरा मुल्क हिल जाएगा। मंत्री, अफसर और वो लोग जिन्हें लोग हीरो मानते हैं, सब इसमें शामिल है। ज़हीर घबराया, तो तुम ये सब बाहर लाना चाहते हो? अहमद, ये आसान नहीं है। अगर एजेंसियों को पता चला कि फाइल तुम्हारे पास है, तो न तुम बचोगे और न ही तुम्हारे अपने। अहमद की आंखों में दृढ़ता थी। अगर मैंने अब चुप्पी साधी, तो आने वाली पीढ़ियां भी यही चुप्पी विरासत में लेंगी। मैं खामोश नहीं रहूंगा। इसी बीच खिड़की से बाहर काली गाड़ियों का काफिला गुजरा। ज़हीर ने फुसफुसाकर कहा, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। अहमद ने गहरी सांस ली और हथियार उठाए। बाहर निकलने से पहले उसने ज़हीर से कहा, अगर मैं न लौटा तो ये फाइल जनता तक पहुंचा देना। यही मेरी आखिरी वसीयत होगी। रात की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी। अहमद अब शिकारी भी था और शिकार भी। उसके हर कदम पर मौत का साया था, मगर दिल में अब सिर्फ एक आवाज थी, सच को जिंदा रखना है। युद्ध अभी बाकी है। आज की किस्त किराए का फौजी की, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हुआ है। क्या अहमद ये फाइल जनता तक पहुंचाने में कामयाब होगा, या ताकतवर एजेंसियां उसे हमेशा के लिए चुप करा देंगी? क्या उसके साथी उसका साथ देंगे, या सभी पैसे और ताकत के आगे झुक जाएंगे? सच्चाई का बोझ कितना भारी है, और एक किराए का फौजी अपने जज्बात और ईमान के लिए कितनी दूर जा सकता है? ये सब जानने के लिए हमारी कहानी की अगली किस्त देखना न भूलें। और एक रहस्य भी सामने आया है। अहमद के दिल में अमन के लिए एक खास लड़की, सायरा, के लिए मोहब्बत उभरी है। लेकिन क्या युद्ध और साजिशों के बीच ये मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी सीरीज किराए का फौजी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल वॉरियर्स ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली किस्त बनाने की हिम्मत देता है। अगली किस्त में एक नया रहस्य सामने आएगा और एक नया दुश्मन दिखाई देगा।